निर्मला सीतारमण ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हम सबसे बातचीत किया है, लेकिन एक उसके कुछ अंश मैंने भी आपके सामने रखे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, जरा सीबीडीटी और सीबीआईसी के चेयरमैन से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने। आइए एक बार वो भी आपको सुना देते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सीबीडीटी चेयरमैन नितिन गुप्ता जी और सीबीआईसी चेयरमैन संजय अग्रवाल जी हैं। सर, चेयरमैन साहब, सीबीडीटी चेयरमैन नितिन जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो कि बहुत लोगों को एक्सपेक्टेशन था कि इलेक्शन ईयर है तो कुछ रिलैक्सेशन टैक्स पेयर्स को दिया जाएगा। अगर आप बात करिए, आप कहेंगे कि इंटरिम बजट, तो इंटरिम बजट में ही पिछली बार जो पीयूष गोयल ने दिया था तो स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया गया था। अब जहां तक याद है 5 लाख तक के टैक्स को नील कर दिया गया था। इस बार जब टैक्स बॉयंसी अच्छी है, आप खुद कह रहे हैं 12% ग्रोथ है नेट रेवेन्यू का, तो क्यों नहीं ये विचार आया? देखिए, लास्ट ईयर अगर आप देखिए बजट जो आया था उसमें नई न्यू टैक्स रिजीम को स्वीटन किया गया था, टैक्स स्लैब को ब्रॉडन किया गया और टैक्स रेट को घटाया गया। उससे सबको बेनिफिट हो रहा है। तो वो जो चीज़ थी, और उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दिया गया, न्यू टैक्स रिजीम में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन का प्रावधान किया गया। और भी कुछ ऐसे मुद्दे थे जैसे लीव सैलरी वाला था, वो भी हम लोगों ने ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच में कहा था दैट हैज बीन इफेक्टेड टू। सो सारे इस प्रकार की चीजें कर दी गई हैं, पिछले बजट में ही कर दी गई, और न्यू टैक्स रिजीम को स्वीटन किया गया जिससे कि लोग स्विच हों न्यू टैक्स रिजीम को, डिडक्शन फ्री, एग्जम्पशन फ्री रिजीम। तो चूंकि लास्ट ईयर ही इस पे बहुत कार्य हुआ है, इसलिए इस समय कार्य करने का कोई औचित्य नहीं था, और उसके ऊपर कुछ कार्य करते और वो उसको हम कुछ भी करते तो औचित्य नहीं बन रहा था, इसलिए उसको कंटिन्यू किया गया। आपने कहा कि न्यू टैक्स रेजिम को स्वीटन किया गया था, लेकिन बावजूद उसके अगर हम नंबर्स को देखें तो अभी भी टैक्स पेयर ओल्ड टैक्स रेजिम में ज्यादा है, न्यू टैक्स रेजिम में बहुत कम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। क्या लगता है आपको उसका रीजन? ऐसा नहीं है, हमें सही वस्तु स्थिति पता पड़ेगी जुलाई के महीने जब रिटर्न फाइलिंग डेट रहेगी। परंतु हमारा मानना है कि बहुत से लोग न्यू टैक्स रिजीम में स्विच ओवर करेंगे और उसका बेनिफिट लेंगे, क्योंकि उसमें हर एक व्यक्ति को उसमें फायदा हो रहा है, चाहे वो लोअर टैक्स स्लैब में हो और चाहे वो हायर टैक्स स्लैब में हो। नितिन, संजय अग्रवाल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जीएसटी रेवेन्यू जनवरी के अगर हम देखें तो रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ 1,72,000 करोड़ तकरीबन। अगर हम पिछले 9 महीने का भी जीएसटी देखें तो ऑन एन एवरेज, जैसा कि आपने बताया, 1,65,000 1,66,000 करोड़ हर महीने कलेक्शन हो रहे हैं। तो फिर एक्साइज और कस्टम में क्यों ड्रॉप हो रहा है? क्या वो ग्लोबल कारणों से हैं या आपको क्यों रिवाइज करना पड़ा अपना टारगेट्स? इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जनवरी के महीने का जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो 1.72 लाख करोड़, जो कि कल शाम के समय जो प्रेस रिलीज में दिया गया था, एक्चुअली उस पर वो 5 बजे तक का रेवेन्यू था। हाँ। लेकिन वो फिगर रिवाइज हो गई है और ये 1.74 लाख करोड़ है, जो कि सेकंड हाईएस्ट एवर रेवेन्यू रहा है जीएसटी का। और इस साल में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 महीने जो जीएसटी का रेवेन्यू कलेक्शन, जो ग्रॉस रेवेन्यू कलेक्शन है, वो 1.7 लाख करोड़ को क्रॉस किया है। और अप्रैल के महीने में ये रिकॉर्ड कलेक्शन था, वो 1.87 लाख करोड़ था। जैसे कि आपने पूछा कि कस्टम्स और एक्साइज, यूनियन एक्साइज ड्यूटी की साइड में वो क्यों कम रहा। कस्टम्स की साइड में क्या है कि जो कस्टम्स ड्यूटी का कलेक्शन है वो ग्लोबल डिमांड पे ग्लोबल डिमांड, कॉमोडिटी प्राइसेस, ग्लोबल सप्लाई चेन की रिस्ट्रक्चरिंग, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, बहुत सारे इस तरह के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उस पर डिपेंड करता है। तो उस फैक्टर्स की वजह से जो इंडिया में जो मर्केंडाइज इंपोर्ट हुआ, जैसा कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का जो डेटा उन्होंने रिलीज किया अप्रैल से दिसंबर के महीने के लिए, 9 महीने के लिए, उसके हिसाब से जो इंडिया का इंपोर्ट है उसकी वैल्यू वो पिछले साल में 548 बिलियन यूएस डॉलर्स थी, जो कि घट के 505 बिलियन यूएस डॉलर रह गई, क्योंकि कस्टम ड्यूटी कलेक्शन उस पर डिपेंड करता है कि कितने वैल्यू का इंपोर्ट हुआ है और एक्सचेंज रेट क्या रहा है। तो इसकी वजह से कस्टम्स ड्यूटी में जो कलेक्शन की जो ग्रोथ हुई वो 1.9% अभी तक रही है। इसी तरह से यूनियन एक्साइज ड्यूटी में क्योंकि वो बहुत कुछ आइटम्स, कम आइटम्स में लगती है, जिसमें कि मेनली ये रेवेन्यू जो आता है हमारा पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल से आता है। और उसमें क्योंकि रेट ऑफ ड्यूटी ड्रास्टिकली कम की गई थी मई 2022 में, जिस टाइम पेट्रोल पे ड्यूटी करीब 8 रुपये पर लीटर घटा दी गई थी और डीजल पे 6 रुपये पर लीटर घटा दी गई थी। उसके अलावा जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस होते हैं
उसके साथ में एक विंडफॉल टैक्स जिसको हम बोलते हैं पॉपुलरली, वो लिंक रहता है, क्योंकि क्रूड प्राइसेस के ऊपर ये डिपेंड करता है, इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस के। इस वजह से इस साल जो विंडफॉल टैक्स का जो कलेक्शन है वो 56% कम है पिछले साल के कलेक्शन से। तो इसके चलते यूनियन एक्साइज ड्यूटी का कलेक्शन लास्ट ईयर से कम रहा है, लेकिन जितनी पेट्रोल के और डीजल के कंजम्पशन में जो बढ़ोतरी हो रही है उसके हिसाब से वो कलेक्शन भी बढ़ जाता है। तो ये मुख्यतः कस्टम ड्यूटी और यूनियन एक्साइज ड्यूटी के कम रहने के रीजन है। रेड सी क्राइसिस का भी इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे एक्साइज ड्यूटी पे, क्योंकि ट्रेड उसका इम्पैक्ट उस पर भी हो रहा है। किसकी क्राइसिस का? रेड सी क्राइसिस जो है, जो अच्छा, आप जो वो क्राइसिस बोल रहे हैं उससे यस कि जो उससे, क्योंकि जो ट्रेड क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं, अगर वो इम्पैक्ट होते हैं तो उसके चलते हमारा जो विंडफॉल टैक्स जो है उसके रेट से कम इम्पैक्ट होंगे। दूसरा चीज ये था कि जीएसटी में इतने सारे नोटिसेज इशू किए हैं आपने, रिकवरी रेट कितना है? क्या रिकवरी हो रहा है कि ज्यादातर मामले आर्बिट कोर्ट में जा रहे हैं या लिटिगेशन में जा रहे हैं? जैसा कि आपने शोकॉ नोटिस के बारे में कहा है, ये जो अभी रिसेंट में जिसके बारे में मीडिया में भी काफी छपा, तो उसमें ये जो टैक्स नोटिस हैं क्या है कि उसमें जो समय सीमा है इन नोटिस को इशू करने के लिए 17-18 या 18-19 के लिए वो खत्म हो रही थी। तो उसमें जो भी केसेस जो स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट हुए या ऑडिट के लिए सेलेक्ट हुए या एनफोर्समेंट एक्शन में थे, तो उसके लिए वो नोटिस क्योंकि समय से देने हैं तो उसके हिसाब से वो नोटिस दिए गए। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा और आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इसमें हमने दिशा निर्देश अपनी फील्ड फॉर्मेशंस को दिए हैं कि जो भी टैक्स पेयर्स अपने जो भी सबमिशन करते हैं उसको ध्यान में रखकर अगर जरूरत हो तभी टैक्स नोटिस दें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह का अननेसेसरी लिटिगेशन बढ़े। बिल्कुल। नितिन गुप्ता जी, आपसे सर ये जानना चाहें कि जब इकोनॉमी अच्छी ग्रोथ कर रही है, हम माना जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, एडवांस टैक्स कलेक्शंस कैसे हुए हैं और क्या प्रोजेक्शन है आपके अगले साल के लिए? अगले साल का प्रोजेक्शन जैसे मैंने बताया 13% का हमारा 19.45 लाख करोड़ पे 13% जोड़ के किया गया है, जो 21.98 लाख करोड़ है। तो वो तो वहीं रहेगा। और एज ऑफ नाउ जो हम ग्रो कर रहे हैं अराउंड 20% पे ग्रो कर रहे हैं करंट ईयर में। सो वो कंपोनेंट एडवांस टैक्स से हो सकता है, टीडीएस से हो सकता है, सेल्फ असेसमेंट से हो सकता है। सो सब जोड़ के और रिफंड देने के उपरांत हम जो लगभग 20% पे ग्रो कर रहे हैं, और एज पर द बजट जो हमें 17% पे ग्रो करना है, तो हमारा सोचना ये है कि हम अगले 2 महीने में ये जो टारगेट जो है उसको मीट कर, हालांकि ये बहुत ऊंचा टारगेट है, अगर आप देखिए तो 1.22 लाख करोड़ अधिक हमें दिया गया है। हम पूरी कोशिश करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि ये हम अचीव कर सकें। बिल्कुल, जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है अच्छी तो हम टारगेट मीट करेंगे। आप दोनों का 18 हाउस स्वदेश से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि जब मेन बजट फिर आएगा जुलाई में तो एक बार फिर आपसे बात करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।